नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2022 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और राशि परिवर्तन करके अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च के होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नकारात्मक फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक देवगुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को देवगुरु जैसे ही उदित होंगे, उदित होते ही राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेजी से बदलेंगी और राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है, उस समय वो ग्रह युवावस्था में होता है, अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। तो 27 अप्रैल के बाद सूर्य अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। इसके अलावा देवगुरु भी उदित होकर राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूरा फल प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल ला रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात वो है राहु का ग्रहण दोष। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है जिससे कि राहु शुभ फल देने लगें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, राहु है अनजाना भय, भ्रम, निराशा और गलतफहमी। तो राहु भ्रम, निराशा, भय और गलतफहमी तो पैदा करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक हैं, राहु सोशल मीडिया के कारक हैं, प्रिंट मीडिया के कारक हैं, राहु हैं छाया यानी फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरिया, ये सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, खास करके विदेश से यानी मातृभूमि से दूर जा कर के अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो आपको करना ही है। इस गोचर काल में विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन या सूर्य ग्रहण से 2 दिन पहले
या सूर्य ग्रहण के 2 दिन बाद अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। यही ग्रहण योग आपको वह सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्य और राहु के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु इस समय भाग्य भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं और 22 अप्रैल को कुंडली के दशम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य, बुध और राहु का गोचर कुंडली के दशम भाव में है। शुक्र लाभ के भाव में है, मंगल विदेश भाव में, शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और केतु शुक्र की राशि में गोचर करते हुए चतुर्थ भाव में हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं और दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। लेकिन 27 अप्रैल तक सूर्य की स्थिति राहु के प्रभाव से ग्रहण योग के कारण ठीक नहीं रहेगी, अच्छी नहीं होगी और इस वजह से आपके कार्य क्षेत्र में तरह तरह की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। आपके बॉस से या अपने पिता से संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी हैं, वाणी के भाव के, परिवार के भाव के, धन के संचय के भाव के। जब सूर्य पीड़ित होंगे तो परिवार में भी तनाव की, कलह की स्थितियां बनेंगी। वाणी में कटुता आ सकती है, आपके अंदर अहंकार और ईगो डेवलप कर सकता है और इससे आपको परिवार में भी, कार्य क्षेत्र में भी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन 27 अप्रैल को ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जैसे ही देवगुरु उदित होंगे। देवगुरु 22 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में आ जाएंगे दशम भाव में। अब यहाँ पर गुरु के आते ही गुरु राहु पर नियंत्रण कर लेंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा। गुरु और सूर्य दोनों एक साथ होंगे। सूर्य राजा हैं, गुरु महामंत्री हैं, बुध युवराज हैं। जब तीनों ही ग्रह एक साथ दशम भाव में गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अभी तक जो समस्याएं 27 अप्रैल तक आपके सामने आई थी वो सारी समस्याएं अब समाप्त होंगी। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा के कारक होते हैं तो अब कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। सूर्य दशम में दिग्बली होते हैं तो दिग्बली सूर्य शासन प्रशासन में उच्च पद तो आपको दिलाएंगे ही, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, धन की भी प्राप्ति कराएंगे। सूर्य राजा हैं और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको उच्च पद मिल सकता है। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बन रहा है तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, प्रतियोगिताओं का होता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि दशम भाव में सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात यहाँ पर सूर्य आपको राजसी वैभव, राजसी सुख भी प्रदान करेंगे। नई नौकरी, नए व्यवसाय को लेकर आपके मन की चिंताएं दूर होंगी। नई नौकरी, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। अब पिता का भी सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग और आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे।
सूर्य आपके लिए उच्च प्रशासनिक सेवाओं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चूँकि यहाँ पर बुध भी हैं, गुरु भी हैं, तो सूर्य, बुध और गुरु के प्रभाव से आप अच्छे शिक्षक, काउंसलर, वकील, वक्ता, कवि बन सकते हैं। बैंकिंग, फाइनेंस या सोशल मीडिया के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। सूर्य यहाँ धन भाव के स्वामी होकर के और दशम में गोचर कर रहे हैं। बुध पराक्रम भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ दशम में हैं, तो आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल के क्षेत्र से भी लाभ होगा। हालांकि सूर्य भाई बहनों से आपके संबंध खराब कर देते हैं, लेकिन 27 अप्रैल के बाद उन स्थितियों में सुधार आएगा और आपके संबंध जो हैं वो पहले जैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर सूर्य धन भाव के स्वामी हैं। गुरु के साथ 27 अप्रैल को गुरु उदित होंगे। गुरु की पंचम दृष्टि भी धन भाव पर पड़ेगी और गुरु जो हैं वो धन के कारक होते हैं। तो धन के कारक ग्रह की दृष्टि धन के भाव पर जब पड़ेगी तो धन के संचय का अवसर प्राप्त होगा। कुंडली का दूसरा भाव धन के संचय, वाणी और परिवार को शो करता है। आपके सस्टेनेंस, आपके सपोर्ट, आपकी आजीविका, फूड और इन्वेस्टमेंट को दूसरा भाव शो करता है। इस समय आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा। आप को इस समय विदेशों से भी प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध विदेश भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मीडिया से जुड़ करके, विदेशों से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय आप करते हैं तो वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा और साथ ही साथ इस समय में आप धन का निवेश भी करने में सक्षम होंगे। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार होता है। दूसरा भाव परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। तो परिवार में किसी सदस्य का विवाह हो सकता है या फिर संतान की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा भाव कुटुंब का होता है। पारिवारिक सदस्यों, रिश्तेदारों के बीच किसी तरह का तनाव था तो वो समस्या भी अब दूर होगी। आप शांत मन से बैठकर विचार करेंगे तो संबंधों में सुधार करने का मार्ग आपको मिल जाएगा और इस कार्य में ईश्वर भी आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि गुरु दैवी कृपा भी बरसाते हैं। जो तीसरा महत्वपूर्ण गोचर है वो है शुक्र का। शुक्र यहाँ पर चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव की चीज़ों का अचानक से आपको लाभ प्राप्त करा देंगे, क्योंकि यहाँ केतु हैं। केतु आकस्मिकता के कारक हैं, तो अचानक से आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, कोई ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, वाहन क्रय कर सकते हैं और इसके अलावा भौतिक सुख सुविधा के साधन भी आप इस गोचर काल में क्रय कर सकते हैं। शनि आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और अगर आप अष्टम भाव की चीज़ों को लेकर के कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स या मेटल्स का कार्य, तो उसके लिए बड़ा उपयुक्त समय है। ससुराल पक्ष से संबंधों को सुधारने का भी ये सही समय है और गुप्त धन की भी प्राप्ति आपको हो सकती है। आपका कोई फंड, पेंशन, ग्रेचुटी का मैटर पेंडिंग था तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों को 27 अप्रैल तक तो सावधान रहना है, विशेष करके अपने वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना है और 27 के बाद स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। तो ज़्यादा बेहतर लाभ मिले इसके लिए आप सूर्य और राहु का उपाय भी करें। बात करते हैं उपायों पर।
राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है, तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं, ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में एक मोर पंख ज़रूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें। इससे राहु, केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें। सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी
इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्य देव को अर्घ देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूँ, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।